Good morning, all my dear students. Today we are discussing about unsolved paper class 12 2020 set number 1. सेट नंबर 1 का जो पार्ट 1 था हमने अपलोड कर दिया था. आज देखेंगे पार्ट 2 जिसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए थे. आज है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट. इन अ क्लास 40% स्टूडेंट्स रीड मैथमेटिक्स, 20% biology and 10% both mathematics and biology. One student is selected at random. The probability that he reads mathematics if it is known that he reads biology is. And second पूछा गया इसमें he reads biology if he reads mathematics is. तो एक क्लास में 40% स्टूडेंट हैं जो क्या पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और 20% बायोलॉजी जीव विज्ञान पढ़ते हैं और 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों को पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी. वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम. एक स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया जाता है रैंडमली. तो पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता दैट ही रीड्स मैथमेटिक्स, उसके मैथमेटिक्स पढ़ने की प्रायिकता पूछ रहा है. इफ इट इज नोन जो है दैट ही रीड्स बायोलॉजी, जो बायोलॉजी भी पढ़ता है, और ही रीड्स वह पढ़ता है बायोलॉजी इफ ही रीड्स मैथमेटिक्स इज, वह जीव विज्ञान पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित भी पढ़ता है. तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. लेट माना द स्टूडेंट्स विच रीड्स मैथमेटिक्स, स्टूडेंट्स विद्यार्थी जो क्या पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, हमने माना है इज इक्वल टू ए, और द स्टूडेंट विच रीड्स बायोलॉजी इक्वल बी. जो टोटल है, टोटल होता है 100% का. अब यहां से 40% रीड मैथमेटिक्स, देन यदि 40% मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ए इज इक्वल टू 40/100, जो हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, 4/10, ये 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, जो आ गई पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5. 20% रीड्स बायोलॉजी, 20% बायोलॉजी पढ़ते हैं, देन तब पी बी इज इक्वल टू 20/100, 0 से 0 कैंसिल, 2/100, 2/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/5. अब 10% रीड्स बोथ, 10% दोनों पढ़ते हैं मैथ और बायोलॉजी, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो आएगा 10/100, ये जो हो जाएगा आपका 1/10. अब यहां से है द प्रोबेबिलिटी रीड्स मैथमेटिक्स, प्रायिकता मैथमेटिक्स पढ़ने की, पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. अब यहां से इसको फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक जो है, वो ट्रिक क्या है आपको ध्यान देना है बस थोड़ा सा, कि दोनों में यदि b अपॉन ए भी यहां होता तो दोनों में यहां पे इंटरसेक्शन दोनों में आएगा, सेम आएगा, और जो नीचे वाली है b, वो b नीचे वाला आपका यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ b आ जाता है. यदि यहां पर a होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a आ जाएगा, बस दोनों में डिफरेंट आपका यह है. तो यहां से प्रोबेबिलिटी a अपॉन बी इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आया हमारा 1/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आया है हमारा 1/5. तो यहां पे पुट करेंगे तो 1/10 इंटू 5/1, जो हो जाएगा 5 2 या 10, 1/2. ये हो जाएगी आपकी मैथमेटिक्स पढ़ने की प्रोबेबिलिटी. अब यहां से पूछ रहा था प्रोबेबिलिटी प्रायिकता रीड्स बायोलॉजी, बायोलॉजी पढ़ने की क्या है, जीव विज्ञान पढ़ने की प्रायिकता क्या है, पी बी अपॉन ए. तो यहां पे आ जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन उसके बाद में नीचे आ जाएगा पी ए. तो वैल्यू पुट करेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी की 1/10, ये हो जाएगा पी ए 2/5. तो यहां से ये हो जाएगा 5 2 या 10 और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4. यही आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा. अब यहां से जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन नंबर इसका 4 का सेकंड पार्ट है. यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू पूछी गई है, मान निकालिए साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए dx वेयर ए इज आर्बिट्री कांस्टेंट, जो एक आपका अचर कांस्टेंट है. तो यहां से क्या है आपका, इसका इंटीग्रेशन पूछा गया है. तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए गिवन दैट हमें दिया गया है साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए dx. अब यहां से x माइनस ए वी कैन राइट एज एक्स माइनस ए, प्लस का a एड और प्लस का a सब्ट्रैक्ट. तो यहां पे जो है वो a सब्ट्रैक्ट करिए और a को ही ऐड कर दीजिए इसमें, तो इस पे हमारी वैल्यू को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो यहां से x माइनस ए
ये है -a और -a ये हो जाएगा माइनस का 2a और जो हमारा है x प्लस a ये हमने अलग ब्रैकेट में लिख लिया। तो x प्लस a माइनस 2a, दिस इज आ साइन a माइनस b, साइन a माइनस b, साइन a कॉस b, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो फॉर्मूला है, पुट करिए और यहाँ पे हो जाएगा साइन x प्लस a की जगह आपको x प्लस a पुट करना है, b की जगह आपको 2a पुट करना है। अब यहां से ये हो जाएगा आपका साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, इंटीग्रेशन और dx। अब यहां से साइन x प्लस a कॉस 2a, अब इसको अलग अलग आप ब्रेक कर लीजिए और यहां से ये हो जाएगा साइन x प्लस a इंटू कॉस 2a अपॉन साइन x प्लस a माइनस कॉस x प्लस a, कॉस x प्लस a इंटू साइन 2a अपॉन साइन x प्लस a और dx। तो इसको साइन x प्लस a से साइन x प्लस a कैंसिल हो जाएगा, यहां से मिलेगा cos 2a और ये हो जाएगा आपका cos x प्लस a साइन x प्लस a, ये हो जाएगा cos अपॉन साइन cot x प्लस a और इंटू साइन 2a। तो साइन 2a एंड cos 2a इज आ कांस्टेंट वैल्यू, ये दोनों क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये बाहर आ जाएगी cos 2a, यहां से बाहर ले लिया हमने, इंटीग्रेशन कर दिया 1 dx और 1 dx क्या हो जाएगा हमारा ओनली x और cos 2a। अब यहां से sin 2a यहां से हमने बाहर ले लिया क्योंकि दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। अब यहां से ये हो जाएगा आपका cot x प्लस a dx और cot x प्लस a, cot x का फॉर्मूला होता है log sin x प्लस कांस्टेंट वैल्यू। अब यहां से इसकी कांस्टेंट वैल्यू आ गई C1 ले ली हमने यहाँ पे और sin 2a बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा log sin x प्लस a प्लस का एक कांस्टेंट यहां से आ गया C2 मान लिया हमने। अब C1 और C2 मिलके एक न्यू कांस्टेंट बना देंगे जिससे हम C बोलेंगे ओनली, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू x cos 2a माइनस साइन 2a log sin x प्लस a प्लस का C, जो आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। इसको आप अच्छे से कर लीजिए, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप करिए इसको अच्छे से। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग diagonals are d1 vector is equal to 3i cap minus 2j cap minus k cap and d2 vector i cap minus 3j cap plus का 2k cap। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया, क्षेत्रफल निकालिए पैरेललोग्राम का, हैविंग डायगोनल जिसके विकर्ण है वेक्टर d1 इज इक्वल टू 3i cap minus 2j cap minus k cap एंड वेक्टर d2 इज इक्वल टू आई कैप माइनस 3j कैप प्लस का 2k कैप, ये है आपके डायगोनल्स। अब यहां से क्या है, गिवन दैट हमें दिया गया है, ये दोनों वेक्टर दिए गए हैं, तो वी नो दैट हम जानते हैं d1 इंटू d2, ये है आपका d1 इंटू d2 निकालेंगे तो आई कैप j कैप और k कैप। यहां से इन दोनों के क्या है, यहाँ पे ये आपका दे रखा है 3 2 -1 1 -3 2, इसके हो गए कोफिशिएंट i j और k के। अब यहां से क्या करेंगे, एक्सपेंडेड बाई फर्स्ट रो से हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंडेड करेंगे, इसका विस्तार करेंगे पहली रो के सापेक्ष। अब यहां से क्या हो गया आई कैप, अब ये होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं मैट्रिक्स में आपने पढ़ा था कि ये प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, या माइनस का और यहाँ पे प्लस का। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि आई कैप, अब यहाँ पहली रो और को छोड़ना है आपको और पहले कॉलम को पहली रो को, तो 2 2 जा 4 और 4 आ गया, -3 -1 दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 1 जा 3 जो आ जाएगा माइनस का 3 माइनस j कैप। अब यहां से पहली रो दूसरा कॉलम, तो यहां से हो जाएगा 3 2 जा 6 और 1 -1 1 इंटू 1 -1 आएगा और जो माइनस होगा यहाँ पे वो हो जाएगा प्लस का 1। अब यहां से पहली रो तीसरा कॉलम को आप छोड़ दीजिए, 3 3 जा 9 माइनस का 9 और 1 2 जा 2 तो माइनस का 11, तो ये आएगा आपका आई कैप माइनस 7 j कैप माइनस का k कैप। तो यहां से अब करना है आपको, दिया गया है फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 वेक्टर d1 इंटू d2 का मॉडुलस, मापांक जिसे बोलते हैं हिंदी में मापांक। अब यहां से मॉडुलस है तो 1/2 d1 इंटू d2, यहां से क्या करेंगे, इसके जो
आई जे के जो कोफिशिएंट है उनका वर्ग, गुणांकों का वर्ग, तो 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस का 11 का स्क्वायर। तो यहां से 1 ये 1 हो गया, माइनस 7 ये हो जाएगा प्लस का 49, ये हो जाएगा प्लस का 11 121। तो आएगा 1/2 इंटू 171। इसके कर लीजिए आप, इसका अंडर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा, इसके फैक्टर कर लीजिए आप 171। तो ये आएगा 3 से जाएगा, तो 3 5 जा 15, 2 बचा, 3 7 जा 21। तो यहां से फिर 3 से चला जाएगा, ये 19 टाइम चला जाएगा, और ये अब 19 से जाएगा, 19 1 जा 19। तो आपका पेयर बन गया 3 का, तो 3 आ जाएगा रूट से बाहर, तो ये हो जाएगा 3√19। तो 1/2 3/19 स्क्वायर यूनिट हो गया आपका आंसर। आप 3/2√19 भी कह सकते हैं इस चीज को, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ cos इनवर्स x अपॉन ए प्लस cos इनवर्स y अपॉन ए इज इक्वल टू थीटा, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2xy अपॉन ए बी cos थीटा प्लस y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो गिवन दैट हमें दिया गया है cos इनवर्स x अपॉन ए प्लस cos इनवर्स y अपॉन ए इज इक्वल टू थीटा। तो फॉर्मूला वी नो दैट cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b इज इक्वल टू cos इनवर्स ए बी माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। तो इससे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इसको नेक्स्ट। तो cos इनवर्स अब यहां पे हो जाएगा a की वैल्यू एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारा थीटा। अब यहां से क्या करेंगे, एक्स वाई ये cos इनवर्स है ना, इसको आप इज इक्वल टू में ले जाइए, तो ये बन जाएगा cos थीटा। अब यहां से cos थीटा बन जाएगा, तो बचेगा हमारे पास एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस का, इसका लीजिए आप एलसीएम ले लीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा। अब यहां से एक्स वाई को उठा के आप उधर ले जाइए, तो प्लस का है, ये माइनस का हो गया। बाकी इसको ये रूट है, तो पूरे पे हम अंडू चला सकते हैं और इसकी पावर 1/2 भी कर सकते हैं, क्योंकि x की पावर 1/2 ही होता है अंडर रूट एक्स। तो यहां से क्या करेंगे, अब स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिए, तो ये आपका ये हट जाएगा, रूट हट जाएगा यहां से, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो ये ओपन हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर भी ले सकते हैं, इसको बी स्क्वायर अपॉन बी दोनों कट जाएगा, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जैसे हमने यहां पर किया था। आप इसको ओपन भी कर सकते हो और ना भी ओपन करो तो भी कोई बात नहीं, आगे घूम के क्वेश्चन नीचे जाके भी क्वेश्चन वही आपका रूप ले लेगा जो ऊपर था, बस आपको स्क्वायर करना पड़ता है यहीं पर। तो चलिए कोई बात नहीं, cos स्क्वायर थीटा प्लस का एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2 cos थीटा इंटू एक्स वाई अपॉन ए बी। अब यहां से क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का 1 में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये माइनस हो गया प्लस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस ये वैल्यू सारी एच टू एच आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये एलएचएस और आरएचएस दोनों कट जाएगा, तो यहां से मिलेगा 1 माइनस ये प्लस का है, इसको इधर ले आइए, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का, और ये माइनस का दोनों आरएचएस में ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बचेगा क्या हमारे पास माइनस 2 cos थीटा एक्स वाई ए बी, तो इसको वी कैन राइट एज 2xy अपॉन ए बी cos थीटा। अब यहां से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 2xy अपॉन ए बी cos थीटा। तो हमें जो प्रूफ करना था वो यही प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये प्रूफ दैट, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, आप इसको अच्छी तरह कर लीजिए। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है आपका प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए डिटर्मिनेंट a प्लस बी, बी सी, बी प्लस सी, सी ए और सी प्लस ए बी। तो आपको प्रूफ करा रहा है 3abc माइनस ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस का सी का क्यूब। तो यहां से हम क्या करेंगे, C1 में जो कॉलम 1 है उसमें कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 दोनों को ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, और ये दोनों कॉलम रहेंगे एज टू एज। अब करेंगे यहां से टेक कॉमन फर्स्ट कॉलम a प्लस बी प्लस सी, इसमें से कॉलम 1 से कॉमन ले लीजिए। तो यहां से हो जाएगा आपका 1 1 1 बी सी ए बी। अब यहां से ऐसा करें, हम इसको हम जीरो बना रहे हैं। अगर दो जगह हमारे दो कॉलम या रो में जीरो आ जाएगी, उसी के सापेक्ष हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंड कर देंगे, विस्तार कर देंगे। तो चलिए इसको जीरो बनाते हैं यहाँ पे। तो R2 माइनस ये R2 में करना है हमें, R1 को माइनस कर दीजिए, और R3 में, इस R3 में जो रो 3 है उसमें R3 माइनस R1 कर दीजिए। तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 0, हम कर रहे हैं R2 में। तो R2 में जो R1 है वो एज टू एज रहेगा, R1 एज टू एज, और R2 1 माइनस 1 0, C माइनस बी, A माइनस सी। अब ये R3 माइनस R1 1 माइनस 1 0, A माइनस बी, A B माइनस सी। अब यहां से ये 0 0 हमें मिल गया, तो इसी के सापेक्ष हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो कॉलम 1 के सापेक्ष हम क्या करेंगे, इसका विस्तार कर देंगे। तो A प्लस बी प्लस सी आपका बाहर है। अब यहां से इसके सापेक्ष इसका विस्तार करोगे तो पहली रो पहले कॉलम खत्म। अब यहां से जब ये खत्म हो जाएगा तो इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 1 C माइनस बी और B माइनस सी, माइनस A माइनस बी, A माइनस बी, A माइनस बी, और सॉरी A माइनस सी आएगा। तो A माइनस सी, बाकी हमारा जीरो, ये दोनों जीरो है तो ये 0 0 हो जाएगा, माइनस 0 प्लस 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसको हमने लिखा ही नहीं है। अब यहां से क्या करेंगे, A प्लस बी प्लस सी, इसका आपस में हम करिए मल्टीप्लाई। सी बी बी सी माइनस सी का सी से सी स्क्वायर, माइनस बी का बी से माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी का माइनस से माइनस माइनस प्लस बी सी, माइनस ए स्क्वायर, और ए का सी से माइनस का ए सी, लेकिन माइनस बाहर है तो ये प्लस का ए सी कर दिया, माइनस बी सी, ये बी ए है तो माइनस का ए बी हो जाएगा, लेकिन प्लस का हो जाएगा, माइनस बाहर है, और ये हो जाएगा माइनस बी माइनस सी प्लस का बी सी, लेकिन माइनस बाहर है तो माइनस का, ये बी सी से बी सी कट गया। अब यहां से मिलेगा हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। अब इस ए बी सी से इसमें करिए अंदर मल्टीप्लाई। तो ए का कर दीजिए पूरे में, फिर बी का, फिर सी का। चलिए ए स्क्वायर बी प्लस का ए बी सी प्लस सी ए स्क्वायर माइनस ए का क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी सी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी का क्यूब माइनस बी सी स्क्वायर प्लस का ए बी सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस का सी का क्यूब। यू कैन मल्टीप्लाई, आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू इतनी आएगी। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा एबीसी है ये एबीसी और यहां से मिलेगा हमें एबीसी, ये 3 एबीसी बचेंगे, और माइनस ए का क्यू बी का क्यू, ये ए स्क्वायर बी कहाँ है आपका, ए स्क्वायर बी, तो ये कट जाएगा। ये सारी वैल्यू ए स्क्वायर बी है, बी स्क्वायर, ये सारी वैल्यू क्या होंगी, आपस में कट जाएंगी, और हमारा जो बचेगा वो सिर्फ ओनली बचेगा एबीसी 3 एबीसी माइनस ए का क्यू माइनस बी का क्यू माइनस सी का क्यू, जो आपका आएगा आरएचएस। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। इसकी मल्टीप्लाई थोड़ी सी बड़ी है, आप इसको अच्छी तरह कर लेना, बाकी मैंने आपको कर दिया है, आप इसको भी देख सकते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए 0 से π/2 अंडर रूट कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स डीएक्स, प्रूफ करा रहा है π/4। तो हमें ये क्वेश्चन करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां से इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब यहां पे आपकी प्रॉपर्टी थी, फॉर्मूला जो टाइप का है आपका प्रॉपर्टी है 0 से लिमिट हो तो एफ एक्स डीएक्स, हमारा क्या होगा, इन दोनों लिमिट को प्लस कर दें, 0 प्लस ए और माइनस का एक्स।
dx। तो इसका हम इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। तो वही हमने किया है। अब यहाँ पे x की जगह पे दोनों लिमिट को प्लस करके रखना है और माइनस का x। तो 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो 0 हटा दिया। और सिमिलरली यहां पर भी वही काम किया है। तो ये हो जाएगा कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉट पाई बाई 2 माइनस का थीटा। फॉर्मूला हो जाएगा यहां से कॉट 90 माइनस थीटा हो गया, ये कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। तो ये हो जाएगा 10x, और सिमिलरली यहां पे भी हो जाएगा 10x। अब 10x को वी कैन राइट एज 1 अपॉन कॉट एक्स, 1 अपॉन कॉट एक्स, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट एक्स। अब 1 अपॉन कॉट एक्स, अब इसको हम करेंगे अलग अलग, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स, और रूट 1 तो 1 ही होगा। और इसी प्रकार हम यहाँ पर भी वही काम किया है हमने, 1 अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स। अब ऐसा करिए, इसका ले लीजिए एलसीएम, यहाँ 1 मान के, तो ये अंडर रूट कॉट एक्स अपॉन ये कॉट एक्स हो गया, तो कॉट एक्स प्लस 1। अब ऐसा ये कॉट एक्स से कॉट एक्स खत्म हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स प्लस 1 ये आपका बचेगा। इसे मानिए इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को कर दीजिए ऐड, जोड़ देंगे हम दोनों इक्वेशनों को। तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 कॉट एक्स 1 प्लस कॉट एक्स प्लस का 1 अपॉन कॉट एक्स प्लस का 1 dx। अब यहां से क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 1 प्लस कॉट एक्स और अंडर रूट कॉट एक्स प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम हैं तो ये आपस में कट जाएगा। तो यहां से 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, यहाँ ये कट जाएगा तो 1 dx। अब 1 क्या हो गया, इसका इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ओनली x, और 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। अब इसमें लिमिट पुट कर दीजिए, तो x रिप्लेस पाई बाई 2 माइनस 0, और ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 4। और यही आपका क्या करना था, प्रूफ। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द कर्व y इज इक्वल टू x का क्यूब एंड xy इज इक्वल टू k इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, और आपको प्रूव करना है 3k इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र y इज इक्वल टू x का क्यूब और xy इज इक्वल टू k एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, तो सिद्ध कीजिए 3k इज इक्वल टू 1। तो अब ये एक दूसरे को लंबवत काट रहे हैं, तो हमें गिवन है 2 कर्व y इज इक्वल टू x का क्यूब और xy इज इक्वल टू k। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों का क्या करना है, हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसको हम m1 मान लेंगे dy अपॉन dx। तो यहां से हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू x की पावर 3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि x की पावर n का dy dx होता है n x की पावर n माइनस 1। अब हम इसका करेंगे डिफरेंशियल, तो इसमें लग जाएगा dy dx x y इज इक्वल टू d अपॉन dx k। तो k तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट सेकंड। पहले का डिफरेंशियल पहला h2 है, दूसरे का डिफरेंशियल, और दूसरा h2 है पहले का डिफरेंशियल। तो हो जाएगा x dy अपॉन dx प्लस y, x का हो जाएगा यहाँ पे 1, तो मल्टीप्लाई करके ओनली y, ये हो जाएगा कांस्टेंट 0। तो x dy अपॉन dx प्लस का y उधर जाके माइनस का y हो गया, तो यहां से आएगा ये x भी आप ले जाइए इज इक्वल टू RHS में, तो माइनस y अपॉन x हो जाएगा, ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का y अपॉन x। और वी नो दैट अगर y की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा k अपॉन x। तो यहां से लगा दी हमने y की वैल्यू, तो ये हो जाएगा k अपॉन x इंटू x, जो हो जाएगा माइनस का k अपॉन x स्क्वायर। तो इसको मान लीजिए m2। अब जब ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दोनों कर्व आपस में लंबवत हो रहे हैं, तो पहले कर्व को C1 दूसरे को C2 मान लिया, और दोनों परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों प्रवृत्ताएं का मल्टीप्लाई माइनस का 1 होना चाहिए, तो दोनों प्रवृत्ता रख दी हमने m1 और m2। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर इंटू माइनस k अपॉन x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 3k माइनस का 3k इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3k इज इक्वल टू 1। यही आपको क्या कराना था, प्रूफ करना था। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस दे रखी हैं और उनके बीच में मिनिमम न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। तो लाइंस है आपकी आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस का k कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस j कैप प्लस का k कैप, और आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप
प्लस म्यू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस का 2k कैप। और हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर मल्टीप्लाई b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर। अब यहां से अपॉन मॉडुलस हो जाएगा, मापांक हो जाएगा b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर। अब यहां से क्या करेंगे, L1 मान ले लाइन 1 को, तो ये हो जाएगा a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड L2 इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस का म्यू b2 वेक्टर। अब यहां से क्या करेंगे, जो a1 है इसको पूरे को a1 मान लीजिए प्लस लैम्डा ये हो जाएगा b1, ये a2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका पूरा b2। तो यहां से क्या करना है, a2 माइनस a1, तो a2 हमारा ये रहा और सॉरी a2 हमारा ये है और a1 हमारा ये रहा। तो a2 माइनस a1 हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहां से 2i कैप में से माइनस i कैप, तो हमारा बचेगा i कैप माइनस j कैप और माइनस 2k कैप, ये माइनस ये हो गया। अब माइनस करना है यहां से, तो माइनस का 3j कैप माइनस का 2k कैप माइनस k कैप और ये माइनस k कैप हो जाएगा आपका माइनस का 2k कैप। अब यहां से निकालना है हमें b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर, तो हो जाएगा i कैप j कैप k कैप। अब यहां से हो जाएगा ये, तो इसके कोफिशिएंट गुणांक हैं 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 और 2 1 2 2 1 2। अब इसका कर दीजिए रो 1 के सापेक्ष इसका विस्तार एक्सपेंड कर दीजिए। तो पहली रो और पहला कॉलम हटेगा यहां से, तो माइनस 1 का 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2 और माइनस का 1 माइनस का j, तो यहां से हो जाएगा ये 2 माइनस 2, ये तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा प्लस का k कैप, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2, पहली रो तीसरा कॉलम 1 और माइनस 2 प्लस का 2। अब यहां से हो जाएगा 3i कैप माइनस का 0 j कैप प्लस का 3k कैप। अब यहां से अगर हमें निकालना है मॉडुलस मापांक b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर का, तो यहां से इसके गुणांक का स्क्वायर, i के गुणांक का स्क्वायर, j के गुणांक का स्क्वायर और k के गुणांक का स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18 और इसको हो जाएगा 3√2। तो हम सारी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, i कैप माइनस 3j कैप, ये है आपकी a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 आपका ये आया है, तो यहां से हो गया i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप इंटू अब हमारा b1 इंटू b2 वेक्टर कहाँ है, b1 इंटू b2 3i कैप माइनस 0j प्लस का 3k, ये हो गया अपॉन है b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर का मापांक मॉडुलस, तो हो जाएगा 3√2। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3 प्लस 0 माइनस 6 अपॉन 3√2 माइनस का 6 माइनस का 9 माइनस का 3 माइनस का 9, तो माइनस का 9 अपॉन 3√2, तो 3 से ये कटेगा 3 टाइम्स, तो माइनस का 3/√2 मॉडुलस से बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3/2 यूनिट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। चलिए थैंक यू, आप देख लीजिए इस वाले क्वेश्चन को, आगे करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन x dy अपॉन dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स कॉस स्क्वायर y अपॉन एक्स। अब यहां से हमें dy dx को अकेला छोड़ना है, तो ऐसा करेंगे इस x का डिवाइड दे दें LHS और RHS दोनों में, तो डिवाइडेड बाई x dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा y अपॉन एक्स माइनस ये x नीचे जाएगी तो x से x कैंसिल हो जाएगी, बचेगा कॉस स्क्वायर y अपॉन एक्स। अभी जो इक्वेशन है ये हमारी f(x, y) की फॉर्म में है। हमें पहले दिखाना होगा इक्वेशन को होमोजीनियस है या हमारी इक्वेशन नहीं है, तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स और y इज इक्वल टू लैम्डा वाई, तो y की जगह लैम्डा वाई और x की जगह पे लैम्डा एक्स माइनस कॉस स्क्वायर लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। यहां से लैम्डा इसका लैम्डा एक्स ले लिया हमने एलसीएम, तो यहां से मिलेगा लैम्डा वाई माइनस कॉस स्क्वायर लैम्डा वाई। अब इन दोनों में से लैम्डा को ले लीजिए बाहर, तो वाई माइनस कॉस स्क्वायर वाई अपॉन बचेगा लैम्डा एक्स। अब यहां से इस लैम्डा से ये लैम्डा कैंसिल हो गया, यहां बचेगा लैम्डा की पावर 0 और इसको y अपॉन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर y अपॉन एक्स हम लिख सकते हैं। तो हमारा ये आ गया लैम्डा की पावर 0 f(x, y)।
तो अगर इस रूप में हम अपनी इक्वेशन को ले आते हैं तो दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, समघातीय समीकरण हो गया ये हमारा। तो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये जो है dy अपॉन dx, हमारा समीकरण था dy अपॉन dx y अपॉन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर y अपॉन एक्स। अब यहां से हम dy अपॉन dx की जगह रखना हमने v प्लस एक्स dv अपॉन dx इजिकल टू हो जाएगा हमारा v माइनस कॉस स्क्वायर y अपॉन एक्स। अब ये dy अपॉन dx की जगह ये कैसे आया, ये y अपॉन एक्स इजिकल टू v रखते हैं हम इसमें, तो यहां से हो जाएगा y इजिकल टू एक्स v। अब इसके जब x के सापेक्ष हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इजिकल टू, इसमें लगा दीजिए फर्स्ट सेकेंड, पहला फलन एच टू एच, दूसरे का डिफरेंशिएट dv अपॉन dx प्लस दूसरा एच टू एच और पहले का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो ये आएगा x dv अपॉन dx और प्लस का v, तो dy अपॉन dx, तो हम dy अपॉन dx की जगह पर पुट करेंगे x dv अपॉन dx प्लस का v, तो ये रख दिया हमने। अब y अपॉन एक्स की जगह v रखेंगे तो ये हो गया हमारा v माइनस कॉस स्क्वायर v। अब यहां से इस v से ये v कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो x dv अपॉन dx इजिकल टू माइनस का कॉस स्क्वायर v हमारे पास बचा। अब फंक्शन v वाले फंक्शन को एक तरफ कर लेंगे और x वाले को एक साइड कर लेंगे, तो यहां से हो जाएगा dv अपॉन ये कॉस स्क्वायर v नीचे आ जाएगा और ये x अपॉन dx इधर जाके हो जाएगा dx अपॉन x और ये माइनस हमारा यहीं पर रहेगा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर v हो जाएगा सेक स्क्वायर v, सेक स्क्वायर v dv इजिकल टू माइनस का, यहां से हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log x प्लस का कांस्टेंट वैल्यू c, क्योंकि 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस यहीं पे रहेगा। अब सेक स्क्वायर v का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाता है 10v इजिकल टू माइनस का log मोड में x प्लस का c। अब यहां से v की जो वैल्यू है वो हम वापस करेंगे, वापस रखेंगे y अपॉन एक्स, तो v का मान हमने वापस रख दिया y अपॉन एक्स, तो 10y अपॉन एक्स इजिकल टू माइनस लॉग एक्स प्लस का c, और ये हो गया हमारा आंसर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलिए ठीक है।